क्या जीसस क्राइस्ट का एक्चुअल बर्थडे 25 दिसंबर को नहीं है? अरे ये तो बच्चा भी बता सकता है कि 25 दिसंबर को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं जीसस का बर्थडे मनाने के लिए। अगर मैं कहूँ ये गलत है तो चौंक गए, पर यही सच है। ना तो जीसस 25 दिसंबर को बॉर्न हुए थे, इनफैक्ट वो तो विंटर में ही पैदा नहीं हुए थे। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और बताएं कि आपको क्या लगता है। हाय एवरीवन, दिस इज़ शक्ति काथन और आज हम बात करने वाले हैं क्रिसमस और उसके पीछे के डार्क ट्रूथ के बारे में। सो मैं कॉलेज में थी जब मैंने ना एक पोम पढ़ी थी, जर्नी ऑफ मगाई बाय T.S. एलियट। अच्छी पोएम थी। और जिन लोगों को नहीं पता है, ये स्टोरी 3 मगाइस के बारे में है जो ईस्ट में विच इज़ बिलीव टू बी पर्शिया, बेबीलोन या अरेबिया में से कोई है। कोई बोलता है वो प्रीस्ट थे जुडाइज्म के जो जूस फॉलो करते हैं, कोई बोलते हैं किंग्स थे। उनके सपने में आता है सन ऑफ गॉड कि जीसस का बर्थ होने वाला है। तो ये 3 जर्नी पे निकल जाते हैं बेथलेहम के लिए जहाँ पे जीसस बॉर्न होने वाले हैं। सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बता रही हूँ। वो 3 वाइज मैन ने कहा है कि वो किंग ऑफ ज्यूज़ की वर्शिप करने आए हैं। तो जब लोग कहते हैं ना जीसस क्राइस्ट भी ज्यू थे, दे हैव हिस्टोरिकल एंड बिब्लिकल प्रूफ। बट बैक टू द पॉइंट, जब वो जर्नी स्टार्ट करते हैं तब मिड विंटर होती है, कड़ाके की ठंड थी, पेड़ सूख चुके थे और आइस या स्नो मौजूद थी। और जब वो बेथलेहम एरिया में पहुंचते हैं तब ऑलरेडी वेजिटेशन होती है। शेपर्ड्स खेतों में होते हैं जो कि उस टाइम फॉल या ऑटम का सीज़न होता है, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के बीच में। वो पोएम तो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। असली रिसर्च के लिए यू कैन रीड गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, रोमन सेंसस चेक कर सकते हैं और इवन बाइबल में आपको क्रॉस रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि जब जीसस का बर्थडे था तो स्नो के बजाय वेजिटेशंस थी। पर अब सोच रहे होंगे भले ऐसे क्या ही मुसीबत आ गई होगी कि अपने रिलीजियस फेस्टिवल की डेट ही चेंज करनी पड़ी। वेल, ये इसलिए था ताकि रिलीजन ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो और कन्वर्जन में आसानी हो। थोड़ा शुरू से शुरू कर भाई, बात है कुछ 4th सेंचुरी की, जब क्रिश्चियनिटी नई नई पनपी थी। इतने सारे धर्मों में पहले तो बहुत डर के रहती थी। फिर रोमन एम्पायर में एक महान रोमन एम्परर ने एक फरमान जारी किया, एडिक्ट ऑफ मिलान, साल 313 AD, जिसमें कहा गया कि क्रिश्चियंस को अपना धर्म प्रैक्टिस करने के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, यानी कि उन्हें जान से नहीं माना जाएगा, विच इज़ गुड थिंग। धीरे धीरे ये रोमन एम्पायर में पनपा। उस टाइम लोग ना कोई एक गॉड को फॉलो नहीं किया करते थे। दे यूज टू वर्शिप मैनी डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस या डीटीज। रोमन गॉड्स जैसे जुपिटर, जूनो, मार्स, या नॉर्स गॉड्स लाइक ओडिन, फ्रेया, हेला, थॉर। और हाँ, मार्वल वालों की बात नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली नॉर्स गॉड्स। उस टाइम ना नेचर की वर्शिप पे और रिचुअल पे बहुत फोकस हुआ करता था, इसलिए बहुत लोग पेगनिज्म फॉलो करते थे अक्रॉस यूरोप। लेकिन क्रिश्चियंस बहुत ही डेरोगेटरी टर्म यूज़ किया करते थे पेगन्स के लिए। उन्हें विचक्राफ्ट बोलते थे, बार्बरिक बोलते थे, डेमन वर्शिप करने वाले बोलते थे। उस टाइम में क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड बहुत स्लो था, तो चर्च ने ना एक आइडिया निकाला। उन्होंने अपने फेस्टिवल्स की डेट चेंज करी टू मैच द पेगन फेस्टिवल, ताकि वो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी को पेगन फेस्टिवल्स में इंटीग्रेट कर दें और फिर ईजीली उन्हें कन्वर्ट करने के लिए ब्रेन वॉश कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, स्प्रिंग इक्विनॉक्स फेस्टिवल जो स्प्रिंग के आने की खुशी में मनाया जाता है बना ईस्टर, समहायन बना हैलोवीन और रोमन हॉलीडे सेटर्नालिया या पेगन फेस्टिवल यूल बना क्रिसमस। हिस्टोरियंस का मानना है कि क्रिश्चियंस ने पेगन रिचुअल्स को इंटीग्रेट किया ताकि लोगों को कन्वर्ट करने के लिए आसानी हो। कन्वर्जन जब से क्रिश्चियनिटी बनी है तब से हो रहे हैं और हम इन फेमस मिशनरीज़ को तो भूल भी नहीं सकते। आई एडमिट थोड़ी डॉजी प्रैक्टिसेस है, पर किस रिलीजन में नहीं होती। एवरीवन हैज़ अ ब्लडी पास्ट, राइट?
हाँ, कुछ लोगों के हाथ थोड़े ज़्यादा ही ब्लडी होते हैं, बट क्या कर सकते हैं। खैर, हमें लेकिन हिस्ट्री की वजह से ह्यूमैनिटी और काइंडनेस अपनी तरफ से नहीं छोड़नी है, स्पेशली क्योंकि ये जो हिस्ट्री है ये मिडिल ईस्ट और यूरोप की है, हमसे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से काफ़ी दूर है। और आपको मालूम है डेट क्या, क्रिसमस में कितने सारे ट्रेडिशंस हैं जो पेगन फेस्टिवल से लिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूल के बहुत बड़ा रिचुअल होता है जिसमें वो एक बड़ा सा लकड़ी का लॉग जो होता है उसे जलाते हैं, और जब तक वो जलता है तब तक वो सेलिब्रेट करते हैं कि अब सन का रिटर्न आने का टाइम हो रहा है। तो इससे शुरू होता है क्रिसमस ईव की फायर, और जो अब मॉडर्न डे बुशे द नोएल एक लॉग शेप का केक होता है उसमें टर्न हो जाता है। होली, आइवी और फिर इन सब के पत्ते और इन सब से, ये पेड़ के नाम है बाय द वे, इन सब की लीव से डेकोरेट करना यूल का ट्रेडिशन था जो क्रिसमस में भी फॉलो होता है। यूल सिंगिंग बना, क्रिसमस कैरल्स, मिसलटो जो कि टांगे जाते हैं, वो भी पेगन फेस्टिवल के रिचुअल है। इनफैक्ट सैंटा का पुराना वर्जन है ओडन, जिन्हें यूल फादर कहा जाता है। ओडन नॉर्स गॉड में, यस, थॉर का पप्पा। सेलिब्रेशंस बहुत पावरफुल टूल होते हैं फॉर पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, और चर्च ने बहुत स्मार्टली उन्हें यूटिलाइज किया है। स्टिल आई एम रियली हैप्पी टू सी टुडेज़ वर्जन ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशन, क्योंकि वो हर जगह जॉय फैलाते हैं। हाँ, कुछ लोग इसे एज ए एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं अपने एजेंडास पुश करने के लिए, बट हम क्या ही कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी कि बहुत सारे लोग अब पेगनिज़म में, जो उनके एंसेस्टर्स के रिलीजन थे और रिचुअल्स थे, उन पर रिटर्न हो रहे हैं। नियो पेगनिज़म इस मूवमेंट का नाम है, जो फिर से यूरोप में के कुछ पार्ट्स में स्प्रेड हो रहा है। अब बस लोग काइंडनेस को भी रीअडॉप्ट कर ले तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो and to the channel, and share your Yule or Christmas traditions. Thank you.